back to my channel. So we are doing the examples of Legendre polynomial and we have discussed up to example number 3rd. Now let us see example number 4. So in example number 4, we have to expand x cube plus x square minus 3x plus 2 in series of Legendre polynomial. So आपको यहाँ पे Legendre polynomial पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से Legendre polynomial प्रेजेंट है, L0 x की वैल्यू क्या होती है, L1 x की वैल्यू क्या होती है. तो देखिए हम इसको एक्सपेंड करना है. फर्स्ट हम यहाँ से x क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं L3x से आ जाएगा 6L3x माइनस 6 प्लस 18x माइनस 9x स्क्वायर अपॉन में माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब. से एक्स क्यूब की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. सिमिलरली यहाँ से हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. आ जाएगा 2L2x माइनस 2 प्लस 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. वहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस L1x. सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं. यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा x क्यूब की वैल्यू दैट इज माइनस 6L3x प्लस 6 माइनस 18x प्लस 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. 2L2x माइनस 2 प्लस 4x माइनस 3x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. 1 माइनस L1x प्लस 2 की ब्रैकेट में लगा देते हैं 1 और 1 को हम लिख सकते हैं L0x. सॉल्व करते हैं. माइनस 6L3x यहाँ से आ जाएगा प्लस 2L2x यहाँ से आ जाएगा 3L1x प्लस 2L0x. बाकी टर्म्स को लिख लेते हैं. प्लस 6 माइनस 18x माइनस 2 प्लस 4x प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3. ठीक है, इनको सॉल्व आउट करते हैं. क्या आ जाएगा माइनस 6L3x प्लस 2L2x प्लस 3L1x प्लस 2L0x. माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 6 माइनस 5 1 माइनस 18 प्लस 4 दैट इज माइनस 14x प्लस 9x स्क्वायर. देखिए 1 को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं L0x से. आ जाएगा माइनस 6L3x प्लस 2L2x प्लस 3L1x प्लस 2L0x प्लस L0x माइनस 14. x को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 माइनस L1x प्लस 9x स्क्वायर को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वैल्यू से. क्या जाएगा 2L2x माइनस 2 प्लस 4x. ठीक है, ये वाली टर्म एज इट इज मैं मार्क कर देती हूँ. लिख लेते हैं. माइनस 6L3x प्लस 2L2x प्लस 18L2x इट बिकम 20L2x. ठीक है, 3L1x और यहाँ से हमारे पास 4 आई थिंक है. यस, लेट मी, ये L1 है. सो प्लस 3 प्लस 14 प्लस 17L1x. L0x की टर्म की बात करते हैं. यहाँ से आ रहा है 2, यहाँ से आ रहा है 1, यहाँ से आ रहा है माइनस 14. 2 प्लस 1 माइनस 14. देखिए 1 को हम L0x से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. यहाँ से भी 1 ब्रैकेट में लगा के माइनस 18 से आ जाएगा 3 माइनस 32 दैट इज माइनस 29 L0x. ठीक है, अब टर्म रह चुके हैं मेरे पास 9 4 36x. x को अगेन सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 माइनस L1x से. ठीक है, अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो देखते हैं. मैं आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने कैलकुलेशन में हमें मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मेथड यही रहेगा हमारे पास. से आ चुका माइनस 6L3x प्लस 20L2x प्लस 17L1x और ये आ जाएगा 36 क्रॉस माइनस 4 माइनस 114. सो माइनस 114 प्लस 17 क्या आ जाएगा माइनस 127 माइनस 127 L1x. ओके, माइनस 29 प्लस 36 सो 26 माइनस 19 दैट इज 6 आ जाएगा यहाँ पे 7 सॉरी. से हमारे पास आ जाएगा प्लस 7 L0x. आई होप यही आंसर. बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है वो चेक कर लीजिएगा.
मेथड हमारे पास ये रहेगा। एग्जांपल 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर -x L3x L4x। तो देखिए फर्स्ट टर्म जो है बाय ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी, अगर ये दोनों डिफरेंट है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो राइट जस्ट वन स्टेटमेंट कि बाय ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर हमारे पास सेम है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। सो ये हमारा एग्जांपल नंबर 5 था, बिल्कुल शॉर्ट। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में क्या दे रखा है, आपको ln को लेना है एज द कोएफिशिएंट ऑफ t की पावर n इन द एक्सपेंशन दिस। ये एक्सपेंशन है, मींस कहने का मीनिंग है जनरेटिंग फंक्शन दे रखा है आपको ln का और आपको ये प्रूफ करना है। सो आपको जनरेटिंग फंक्शन दे रखा है लेग्रेड पॉलिनोमियल, तो हम यहाँ पे ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। वो क्या होती है 0 से इंफिनिटी e raised to power -x ln x dx की वैल्यू हमारे पास 0 होती है क्योंकि यहाँ पे m और n इक्वल नहीं लिए मैंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे या फिर हम इक्वल लेना चाहें, छोड़ दीजिए इक्वल नहीं लिए, हमने 0 भी नहीं लिया। देखिए इसकी दो वैल्यूज होती है 0 या फिर 1 और इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ mn। तो यहाँ पे डेल्टा ऑफ mn हमें प्रूफ करना, हमने सिर्फ ये चीज ली। अब हम यहाँ पे x को पुट करते हैं टेंजेंट थीटा। सो dx की वैल्यू आ जाएगी सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सब्स्टिट्यूट करते हैं, जब x 0 है तो थीटा की वैल्यू भी क्या है 0। जब x इंफिनिटी है तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास π/2, क्योंकि एट π/2 वी हैव द वैल्यू एट इंफिनिटी। सो इट बिकम्स 0 to π/2 e raised to power minus tangent theta ln tangent theta ln tangent theta dx की जगह आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। जो हमें प्रूफ करना है इसके अपॉन में हमारे पास क्या है cos स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा को हम लिख लेते हैं cos स्क्वायर थीटा और ये किसके इक्वल है डेल्टा ऑफ mn के, क्योंकि हमने दोनों को कंबाइंड रिजल्ट यूज किया। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में आपको क्या लेना है, टेकिंग n from 0 to infinity t की पावर n ln x upon n factorial 1 upon 1 minus t की पावर minus x t upon 1 minus t। सो ये जनरेटिंग फंक्शन है हमारे पास। लेग्रेड पॉलिनोमियल के दो जनरेटिंग फंक्शन होते हैं, एक तो होता है समेशन n from 0 to infinity, यहाँ लिख लेते हैं जनरेटिंग फंक्शन होता है 0 से इंफिनिटी t की पावर n ln x इज इक्वल टू e की पावर माइनस xt अपॉन में 1 माइनस t अपॉन में 1 माइनस t। एक तो ये वाला जनरेटिंग फंक्शन होता है हमारे पास। एक मैंने आपको बताया था कि किसी वीडियो के अंदर कि ln x की वैल्यू हमारे पास ln x अपॉन n फैक्टोरियल भी होती है। तो यहाँ पे हम उसकी जगह n फैक्टोरियल लिख के ये वाला जनरेटिंग फंक्शन भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमें ये चीजें प्रूव करनी है। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। So left hand side आ जाएगा summation n from 0 to infinity t की पावर n अपॉन में n factorial ln dash x। राइट हैंड साइड में आ जाएगा e raised to power minus tx अपॉन में 1 minus t अपॉन में 1 minus t minus t अपॉन में 1 minus t। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, इस पार्ट को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, that is t की पावर n अपॉन n factorial ln x। सो आ जाएगा माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल ln x। 1 माइनस टी को मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, यह आ जाएगा 1 माइनस टी समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल ln डैश x इज इक्वल टू माइनस टी समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी t की पावर n ln x। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी t की पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल ln डैश x माइनस समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी t की पावर n प्लस 1 अपॉन में n फैक्टोरियल ln डैश x इज इक्वल टू माइनस t समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ln x t की पावर n प्लस 1 दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें बोथ साइड्स हम कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ t की पावर n। सो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ t की पावर n, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो टर्म है उसकी t की पावर n कोएफिशिएंट क्या है ln डैश x अपॉन में n फैक्टोरियल।
सो कॉफिशिएंट है हमारे पास ln डैश x अपॉन में n फैक्टोरियल। यहाँ पे देखें सो कंपेयर करने के लिए हमें n+1 को चेंज करना पड़ेगा n-1 में, से आ जाएगा माइनस ऑफ n-1 फैक्टोरियल ln-1 डैश x। यहाँ पे हमें n को n-1 में चेंज करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू माइनस समेशन तो हट जाएगा, कॉफिशिएंट आ जाएगा ln-1 अपॉन n फैक्टोरियल भी यहाँ प्रेजेंट है अपॉन में n-1 फैक्टोरियल। बोथ साइड्स हमारे पास आ चुके हैं। हम क्या करते हैं, पूरी टर्म को n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर में। सो ये आ जाएगा ln डैश x, ये आ जाएगा माइनस n ln माइनस डैश x इज इक्वल टू माइनस n ln-1 x। राइट हैंड साइड में जाते हैं, ये आ जाएगा n कॉमन निकाल देते हैं ln-1 डैश x माइनस ln-1 x दैट इज इक्वल टू योर ln डैश x। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। In example number 8 we have to prove that 0 से infinity e raised to power minus st ln dt की वैल्यू हमारे पास होती है 1 upon s क्रॉस 1 minus 1 by s raised to power। सो यहाँ पे हम लेग्युलर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन का यूज करेंगे। सो बाय डेफिनेशन हमारे पास ln t की वैल्यू क्या आएगी, ln t की वैल्यू आएगी r समेशन 0 से n माइनस 1 की पावर r n फैक्टोरियल t की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल का स्क्वायर इनटू l माइनस r फैक्टोरियल। क्या जाएगा 0 से इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस st ln t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। समेशन r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 की पावर r n फैक्टोरियल t की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल का स्क्वायर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू डी टी। जो भी कांस्टेंट टर्म उसको हम बाहर लेते हैं, यह जाएगा समेशन r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 की पावर r n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल का स्क्वायर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस st t की पावर r इंटू डी टी। ना इसको हम गामा में यूज करेंगे। जो गामा फंक्शन है वो आपके एडवांस कैलकुलस का पार्ट है, जिसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो गामा फंक्शन होता है वो होता है 0 से इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस x t की पावर समथिंग होती है, सपोज n ले लिया इंटू डी टी। इसको हम गामा फॉर्म में लिखते हैं, गामा ऑफ n-1। अगर यहाँ पे n+1 है तो यहाँ पे एक प्लस होएगा, मीन्स गामा ऑफ n लिखा जाएगा। सो बेसिकली e की पावर माइनस x आना चाहिए। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एस टी को x से। सो एस डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx। यहाँ जाएगा समेशन 0 से इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एक्स टी की जगह हमारे पास आ जाएगा x बाय एस की पावर r, dt की जगह आ जाएगा dx बाय s। इट बिकम्स 0 से इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस x की पावर r अपॉन में s की पावर r प्लस 1 इंटू डी एक्स। नाउ इसको हम लिखेंगे गामा ऑफ r प्लस 1 अपॉन में s की पावर r प्लस 1 तो प्रेजेंट ही, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट को हमने गामा फॉर्म में लिखा। इसकी वजह से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आ जाएगा समेशन r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 की पावर r n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल का स्क्वायर गामा ऑफ r प्लस 1 अपॉन s की पावर r प्लस 1। इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय s को हम बाहर लिख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन s समेशन r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 की पावर r n फैक्टोरियल। गामा ऑफ r प्लस 1 क्या होता है मेरे पास, r फैक्टोरियल। सो एक r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल, ये आ जाएगा r फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल प्रेजेंट है यहाँ पे 1 बाय s की पावर r। इस पूरी टर्म को हम लिख सकते हैं NCR। ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन s समेशन r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 की पावर r अपॉन में n इंटू NCR। इसको भी हम कंबाइन कर देते हैं माइनस 1 बाय s की पावर r। इस पूरी टर्म को हम समेशन फॉर्म में लिखेंगे 1 बाय s क्रॉस इस पूरी टर्म को 1 माइनस 1 बाय s की पावर n। बायनोमियली हम इसको इस टाइप से
लिखेंगे, और यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 में आपको प्रूव करना है x से इन्फिनिटी e raised to power minus y ln y dy की वैल्यू हमारे पास ये होती है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स, इस पार्ट। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, टेकिंग e की पावर माइनस y as first function and ln y as second function. So first function as it is, integration of second, आई थिंक यहाँ पे ln y को फर्स्ट लिया गया, ln y को फर्स्ट लेते हैं और इसको सेकंड लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ln y, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस y इज माइनस e की पावर माइनस y, और लिमिट्स यहाँ से पुट होएंगी x से इन्फिनिटी, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सो ln y का डेरिवेटिव ln डैश y, लिमिट्स है x से इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन इसका से बन जाएगा प्लस dy। अब देखिए यहाँ पे हम लिमिट्स पुट करते हैं, फर्स्ट लिमिट पुट करते हैं, माइनस कॉमन निकाल देते हैं, e की पावर माइनस इन्फिनिटी ln y की जगह पुट करते हैं इन्फिनिटी, माइनस e की पावर माइनस x ln x। अब e की पावर माइनस इन्फिनिटी तो जीरो होते, तो पूरी टर्म जीरो हो चुके हैं, हमारे पास सिर्फ लेफ्ट हो चुके हैं e की पावर माइनस x ln x, प्लस x से इन्फिनिटी e की पावर माइनस y ln डैश y को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस समेशन r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 ln r y, जिसकी वैल्यू होती है, हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास समेशन r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 l r y इंटू dy, दैट इज इक्वल टू, यार मेन पार्ट क्या था आपका, मेन पार्ट था इंटीग्रेशन x से इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस y ln y इंटू dy। इसको राइट हैंड साइड में जाते हैं, ये आ जाएगा e की पावर माइनस x ln x इज इक्वल टू x से इन्फिनिटी e की पावर माइनस y ln y dy प्लस समेशन r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 इंटीग्रेशन x से इन्फिनिटी e की पावर माइनस y l r y। यहाँ पे ln है और यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, l r प्रेजेंट है, ठीक है, इंटू dy। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, e की पावर माइनस x ln x इज इक्वल टू, देखिए जो हमारे पास ये वाली टर्म है l r वाली, इसमें लास्ट टर्म आएगी मेरे पास, r को 0 पुट करेंगे 1 l नॉट l1 l2 l ऑफ l माइनस 1, और यहाँ से टर्म आ रही है ln, दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, समेशन r फ्रॉम 0 टू n e की पावर माइनस y इंटीग्रेशन x से इन्फिनिटी ln y इंटू dy। Let this be equation number 2. Now we will subtract equation number 1 and equation number 2. So subtracting 1 from 2. Subtracting 1 from 2. Equation number 1 से 2 से subtract कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा summation r from 0 to infinity n x infinity। देखिए जब हम subtract करेंगे this time minus this term यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा r from 0 to n e की पावर माइनस y ln y dy minus these terms, so minus x from infinity e की पावर माइनस y ln y dy minus summation r from 0 to n minus 1 x से infinity e की पावर माइनस y ln y into dy। so basically हमारे पास ये टर्म आ चुकी है। now what we will do is that taking e raised to power minus y ln y dy to the right hand side, इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं, आ जाएगा x टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस y ln y dy, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा समेशन r फ्रॉम 0 टू n x से इन्फिनिटी e की पावर माइनस y ln y माइनस समेशन r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 x से इन्फिनिटी e की पावर माइनस y ln y into dy। Now we will both sides put the value of n, जो हमारे पास nth टर्म आ रही है, लास्ट टर्म आ रही है, यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं n को n से, आ जाएगा e की पावर माइनस y ln y, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1 से रिप्लेस कर देते हैं, माइनस e की पावर माइनस y ln माइनस 1 y, और हमारे पास e की पावर माइनस y की जगह हम इसको x से रिप्लेस कर देते हैं, y को हम x से रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये टर्म एज इट इज आ जाएगी,
तो यहाँ से e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्या जाएगा ln x, y को x से रिप्लेस कर देते हैं, माइनस ऑफ ln माइनस 1x, और यही हमारे पास क्या है, हमारी राइट हैंड साइड। बस लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे तो n ही रहने देना है, यहाँ पे r को रिप्लेस करना है n माइनस 1 से, और y को रिप्लेस करना है x से। ये हमारा लास्ट स्टेप रहेगा। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 में आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें माइंड में रखनी होगी। हमको प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है e raised to power माइनस y x की ln x dx की वैल्यू हमारे पास होती है 0 अगर कि n से छोटा है, माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल अगर कि n के इक्वल है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम एक पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं f of x, एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हमारे पास क्या है m है। सो f of x को समेशन फॉर्म में किस टाइप से लिखेंगे, समेशन r फ्रॉम 0 to m cr lr x, इस फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पे हमारे पास cr की वैल्यू क्या होती है e raised to power माइनस x, यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा lr x dx होती है। अब यहाँ पे हम फंक्शन कंसीडर क्या करेंगे, क्वेश्चन को देख के x की पावर k, सब फंक्शन कंसीडर किया x की पावर k, fx की डिग्री m होती है, तो यहाँ पे 0 से m आता है, यहाँ पे डिग्री क्या है k है, तो यहाँ पे r समेशन 0 से k आएगा, तो x की वैल्यू x की पावर k, fx की जगह x की पावर k, r फ्रॉम 0 to k cr lr x, यहाँ पे cr की वैल्यू क्या होगी, fx की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x की पावर k। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन आ चुके हैं और cr की वैल्यू आ चुकी है। दो केस राइज होते हैं, या तो k छोटा है n से, अगर k n से छोटा है तो cn की वैल्यू 0 होगी, cn मींस जो कोएफिशिएंट है n का, क्योंकि k n से छोटा है तो यहाँ पे n का कोई कोएफिशिएंट आएगा ही नहीं। सिमिलरली यहाँ पे n को कोई कोएफिशिएंट आएगा ही नहीं, जो cr है वो 0 होगा, क्योंकि कोएफिशिएंट तो ये डिनोट करता है ना cr, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0। अगर हमारे पास केस नंबर 2 में क्या है, k अगर n के इक्वल है, अगर n के इक्वल है तो यहाँ पे हम k की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं n, ये आ जाएगा x की पावर n, r फ्रॉम 0 to k की जगह आ जाएगा r फ्रॉम 0 to n cr lr x। इसको ओपन अप करते हैं, c नॉट है